इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को खत्म किया और उसके बाद जो भी इस पद के दावेदार थे उन्हें भी मार दिया गया। इजराइल का दावा है कि हसन सैफुद्दीन को भी जमीन के नीचे मौजूद एक ठिकाने में मार दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि वो अब सैफुद्दीन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसके अलावा खुफिया इकाई के प्रमुख और संचार इकाई के प्रमुख को भी खत्म करने का दावा किया गया। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह को लाचार करने के लिए कैसे पूरे टॉप लेयर का सफाया कर दिया गया है। ना नेतृत्व बचेगा, ना ईरान के आदेशों को सुनने वाला कोई बचेगा और हिजबुल्लाह लड़ाके हताश होकर हथियार छोड़ देंगे। शायद इजराइल ऐसा ही सोच रहा है। इसीलिए नसरल्लाह को खत्म करने के बाद इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ने चैन की सांस नहीं ली। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के तमाम टॉप लीडर्स को खत्म करने का सिलसिला जारी रहा और अब हालात ऐसे हैं कि हिजबुल्लाह नेतृत्व विहीन होने लगा है। दावा है बैरूत में हसन सैफुद्दीन को भी मार दिया गया है। हसन सैफुद्दीन नसरल्लाह की जगह लेने वाला था। सैफुद्दीन का हिजबुल्लाह महासचिव बनना तय माना जा रहा था। इजराइल ने नसरल्लाह को मारने के बाद भी लेबनान की राजधानी में हमलों को नहीं रोका। एक तरफ मोसाद लगातार हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर और नेताओं का ठिकाना तलाशती रही, तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना बम बरसाती रही। नसरल्लाह की कुर्सी के एक और दावेदार को खत्म किया गया है। तजीबी अल-दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। तजीबी अल-दीन को भी हिजबुल्लाह का महासचिव बनाया जा सकता था। बैरूत में 2 और बड़े हमले किए गए। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह की खुफिया इकाई के मुख्यालय को नष्ट कर दिया। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के संचार भवन को भी तबाह कर दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के खुफिया विंग का प्रमुख मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख राशिद सकाफी भी मारा गया। हिजबुल्लाह की ऊपर की 3 लेयर खत्म की जा चुकी हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कराए और अब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म किए बिना इस संगठन को लाचार नहीं बनाया जा सकता। एक रिपोर्ट में दावा है कि हिजबुल्लाह में भारी मतभेद सामने आ रहे हैं। नेतृत्व को लेकर हिजबुल्लाह में कंफ्यूजन की स्थिति है। IRGC के कमांडर्स से संपर्क करने वाले बेहद कम लोग बचे हैं। वर्षों की मेहनत से पद का जो बंटवारा हुआ था, संगठन में जो लेयर बनाई गई थी, वो खत्म हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गाइड करने वालों की भारी कमी है। ईरान भी नए कमांडर्स का चुनाव करने को लेकर बेहद परेशान है। बरसों से हिजबुल्लाह नसरल्लाह की देखरेख और नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ नसरल्लाह नहीं बल्कि उसके तमाम भरोसेमंद लोग भी मारे जा चुके हैं।
इजराइल हिजबुल्ला की 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह मारा जा चुका है। ऑपरेशंस चीफ इब्राहिम अकील मारा गया है। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो चुका है। सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर बिसम अल तवील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासिर यूनिट चीफ तालिब समी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, बादर यूनिट चीफ अबू अली रिदा, ये सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद जिन लोगों के हाथों में कमान जा सकती थी वो भी खत्म हो चुके हैं। इजराइल को यकीन है कि इससे हिजबुल्लाह बेहद कमजोर हुआ है और ग्राउंड ऑपरेशन से इसके तमाम लड़ाकों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।